नमस्कार दोस्तों। बच्चों का कहानियों के साथ बहुत ही पुराना नाता है। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ कहानियाँ जरूर होती हैं। आज दो ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानियाँ आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, आज भी हमें हिम्मत देती हैं। बात करेंगे आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के दो साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बारे में। आनंदपुर युद्ध के दौरान जब गुरु गोविंद सिंह को अपना किला छोड़कर जाना पड़ा, उस समय उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। दोनों छोटे साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपनी दादी के साथ आनंदपुर में ही रह गए। पहाड़ियां और जंगल पार करने के बाद वो एक नगर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गंगू नामक एक व्यक्ति से हुई। गंगू ने माता गुजरी देवी से आग्रह किया कि उसके घर चले। गुजरी देवी ने उसकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उसके घर जाने का निर्णय लिया, परंतु माता के सामान में कुछ सोने की मोहरें देखकर गंगू अपने लालच को रोक नहीं सका और कुछ अधिक पाने के लिए उसने वहाँ के दरोगा से उनका पता बताया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। जब वहाँ के दरोगा ने उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया, उस समय दोनों छोटे बच्चों फतेह सिंह और जोरावर सिंह 9 वर्ष और 7 वर्ष के थे, परंतु उनका शौर्य और उनका वीरता आज भी हमें प्रेरणा देता है। रात को जब उन्हें कैद खाने में रखा गया तो दादी अपने दोनों पोतों को अपने परिवार और अपने खानदान की वीरता, अपने धर्म का पराक्रम, ये सारी गाथाएं उन्हें रात भर बताती हैं कि ऐसा न हो कि सुबह जब क्रूर मुगल बादशाह वजीर खान उनके ऊपर दबाव डाले, उनके ऊपर अत्याचार करे, तो ये बिखर जाएं, ये टूट जाएं और ये अपना धर्म बदलने पर कहीं डगमगा न जाए। दोनों छोटे बेटे अपनी दादी को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें, उन हमारे वीर पिता का रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है और हम आपके किसी भी डर को और आपके किसी भी चिंता से हम लड़ने को सक्षम हैं। सुबह जब उन्हें दरबार में पेश किया जाता है तो दोनों साहिबजादे अपनी दादी की आज्ञा लेते हुए दरबार में जाते हैं और जोर से नारा देते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पूरा दरबार उनके नारों से गूंज जाता है। उन छोटे बच्चों के शौर्य और पराक्रम, उनके निर्भीक व्यवहार को देखते हुए पूरा दरबार अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाता है। बादशाह वजीर खान उन्हें पहले प्रलोभन देते हैं। बादशाह वजीर खान कहता है कि तुम इतने प्यारे बच्चे हो कि मैं तुम्हें अपने जैसे बादशाह के बच्चे रहते हैं, नवाबों के बच्चे रहते हैं, उस तरीके से मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें अपना धर्म छोड़कर तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेना होगा। बच्चे कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम किस तरह की बात करते हो? हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, हम गुरु तेग बहादुर के पोते हैं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हारा धर्म न कबूल करने के लिए अपना सर कटवाना तक मंजूर किया था, और तुम हमें अपने धर्म को छोड़ने की बात करते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद बादशाह उन्हें डराने की कोशिश करता है कि तुम दरबार का अपमान कर रहे हो, तुम्हें सजा मिल सकती है, परंतु दोनों छोटे बच्चे डरते नहीं हैं। अपने धर्म और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए वहां खड़े रहते हैं, निडर होकर उनके हर प्रश्नों का जवाब देते हैं। उसके बाद समय आता है कि वहां का एक दरबारी दीवान सुचानंद उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि अगर आपको यहां से छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप कल्पना नहीं कर सकते वो दोनों छोटे बालक जो बात कहते हैं कि हम यहां से छूटने के बाद सिखों की सेना को इकट्ठा करेंगे और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ेंगे और इस देश से बाहर निकाल फेंकने तक उनके साथ जंग लड़ते रहेंगे।
दीवान दोबारा पूछता है, अगर आप जंग में हार गए तब क्या होगा? हंसते हुए दोनों बच्चे कहते हैं कि हमने हारना नहीं सीखा, या तो हम जीतते हैं या वीर गति प्राप्त करते हैं। बादशाह आग बबूला हो जाता है और उन दोनों को दीवार में चुनवा देने का आदेश देता है। शाही जल्लादों को बुलाया जाता है। शाही जल्लाद आते हैं और उन्हें उनके चारों तरफ दीवार बनाया जाता है। दीवार जब गले तक पहुंचती है तो फतेह सिंह के आंख में आंसू आ जाता है। उस समय बादशाह खड़ा हुआ, सामने जब उसकी आंख में आंसू देखता है तो उसे लगता है कि शायद एक मौका और हो सकता है। उसने वो बच्चों से पूछता है कि अरे रोते क्यों हो? तुम अब भी इस्लाम अगर कबूल कर लो तुम्हारी सजा माफ हो सकती है। फतेह सिंह गरजते हुए बोलता है, अरे मूर्ख, मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा, मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूं कि जोरावर मेरा छोटा भाई मेरे बाद इस धरती पर आया और धर्म की रक्षा के लिए वो मुझसे पहले शहीद हो रहा है और मैं उसके बाद शहीद होऊंगा। इस चीज को सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आती है और मैं तुम्हारा धर्म को कभी कबूल नहीं करूंगा। और क्रूर बादशाह ने उन दोनों मासूम बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। कुछ देर के बाद जब दीवार को गिराया गया तो दोनों बच्चे अचेत थे, बेहोश थे, और उसी बेहोशी की हालत में उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। आज ही का दिन था वो 26 दिसंबर, जिस दिन ये दोनों वीर बहादुर अपने देश और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने धर्म पर अडिग रहते हुए अपने धर्म के लिए बलिदान हो गए। आज ऐसे बहादुरों की कहानी आज बड़े बड़े लोगों को प्रेरणा देती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। उन दोनों छोटे बच्चों को देखते हुए, उनका जीवन देखते हुए ये सच में लगता है कि अगर वो लड़ते, उनके हाथों में तलवारें होती और अगर सामने मुगल सेना होती तो वो एक एक बच्चे 1.25 लाख सैनिकों के ऊपर भारी पड़ते। आज उन वीरों का बलिदान दिवस है और इसी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और वीर बाल दिवस के रूप में आज उनकी शहादत दिवस को पूरा देश पालन कर रहा है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया। धन्य है वो धरती जिस धरती पर ऐसे वीर पैदा हुए। साथियों, ऐसी प्रेरणादायक इनके जीवन को हम सभी अपने जीवन में धारण करें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।